निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हमने 31 जुलाई 2023 को एक खबर प्रसारित की थी। श्री मनोहर शाह शिक्षा निकेतन स्कूल है, वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं, उनकी निजी मनमानी उनकी लगातार जारी है। माउंट हिल अकेडमी है, वो भी एडमिशन नहीं ले रहे हैं। उन पर क्या कार्रवाई अब तक अमल में लाई गई, चूँकि 3 महीने का वक्त गुजर चुका है? उनको सर्वप्रथम जो एडमिशन आवंटित हुए थे आरटीई के तहत, तो एडमिशन लेने के लिए उनको पहला नोटिस जारी किया गया। श्री मनोहर शाह शिक्षा निकेतन है, उसका यूडाइस कोड गलत है, उसको ग्रामीण का आवंटित हो गया, लेकिन वो शहरी में है ना। फिर उसके बाद आपने बताया कि अब वो चेंज भी हो गया, इस चीज़ को हो गया लगभग 20 दिन। फिर आपने कहा कि अब वो एडमिशन नहीं ले रही है, अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो 20 दिन गुजरने के बाद आगे की कार्रवाई अभी तक की नहीं गई है? इसी में उसमें नोटिस जारी किया गया है अस्थायी मान्यता समाप्त करने के लिए। अच्छा, वो 7 दिन पहले किया है? हाँ, 4 स्कूल हैं, चारों में इनको भी जारी किया गया है। अच्छा, तो मतलब केवल ये कागजी घोड़े दौड़ाते जाएंगे या कुछ धरातल पर भी कार्रवाई सर नजर आएंगी? कागजी घोड़े दौड़ाने के तात्पर्य नहीं है महोदय। आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, आपका मूल कर्तव्य पहले ये है कि जो जनपद में जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क वो जो शिक्षा मिल सके, उसका लाभ मिल सके, लेकिन वो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। इस बारे में सोच रहे हैं सर? महोदय, आपका कथन बिल्कुल सही है, लेकिन नियम अभी वक्त हो रहा है 6:15, है ना। तो यहाँ मैं पिछले 1-1.5 घंटे से हूँ, तो यहाँ सब जनता जो आप दरबार लगा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये कहते हैं कि सब 10 से 12 का समय है जनता से मिलने का। तो और आप यहाँ शाम को 5 से 7 या 6 बजे के बाद शाम के वक्त मिलते हैं, तो ये कौन सा समय है साहब जनता से मिलने का? कितने समय से परेशान है? लगभग हमें 4 महीने हो गए, अभी तक एडमिशन नहीं हो रहा है? नहीं, आज तक। आपके सामने BSS साहब ने कहा, आप संतुष्ट हैं उनकी बातों से? संतुष्ट क्या था, ऐसे ही कुछ ना कुछ बता दिया जाता है। और ये मान्यता समाप्त करने की जो कह रहे हैं अस्थाई, ये तो लगभग आज से 3 महीने पहले ही कर दी गई थी उसकी मान्यता। कार्रवाई में बाबूजी कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता जरा से भी। हाँ। मैं ऑफिस और स्कूल के चक्कर लगा के ये स्कूल वाले भेज देते हैं, इधर और उधर ये भेज देते हैं BSA ऑफिस। कोई भी काम किसी भी तरह का 1% नहीं होता सर। गति तहलका खबर पर मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हमने 31 जुलाई 2023 को एक खबर प्रसारित की थी, जिसमें बताया गया था कि यहाँ पर जनपद मथुरा के अंदर जिन लोगों ने, जिन पेरेंट्स ने बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो लॉटरी सिस्टम के थ्रू जो स्कूल्स आवंटित हुए हैं, उनमें एडमिशन नहीं लिया जा रहा है निजी स्कूल की मनमानी के चलते। उस समय हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त जी से भी बात की। उन्होंने कहा कि उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी प्रस्तावित कार्रवाई होगी, जो भी विधिक कार्रवाई होगी, उनके द्वारा अमल में लाई जाएगी। आज तारीख है 27 अक्टूबर, लेकिन अभी तक वो जो पेरेंट्स हैं, वो जो अभिभावक हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनको स्कूल मिला था श्री मनोहर शाह शिक्षा निकेतन, माउंट हिल अकेडमी, उनका अभी भी एडमिशन नहीं हुआ है। आज लगभग 3 माह होने को आ चुके हैं। इस बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त जी का क्या कहना है, इस बारे में उनसे जान लेते हैं। सर, बहुत स्वागत आपका दी तहलका खबर पर। थैंक यू। तो सर, हम आप 2 बार मिल चुके हैं पहले, विगत महीने में 31 जुलाई को हम मिले थे, उसके 5-7 दिन बाद भी मिले थे। आपको अवगत कराया था श्री मनोहर शाह शिक्षा निकेतन स्कूल है, वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं, उनकी निजी मनमानी उनकी लगातार जारी है। माउंट हिल अकेडमी है, वो भी एडमिशन नहीं ले रहे हैं। उन पर क्या कार्रवाई अब तक अमल में लाई गई, चूँकि 3 महीने का वक्त गुजर चुका है? उनको सर्वप्रथम जो एडमिशन आवंटित हुए थे आरटीई के तहत, तो एडमिशन लेने के लिए उनको पहला नोटिस जारी किया गया। पहला नोटिस जारी होने के बाद जब कंप्लायंस नहीं हुआ, तो 4 स्कूलों को हमने ऐसे अस्थायी मान्यता समाप्त करने के लिए नोटिस जारी किया है और 12 स्कूलों को एडमिशन लेने के लिए नोटिस जारी किया है। और एक नोटिस समस्त निजी प्रबंधकों को, स्कूलों को जारी किया है कि जो भी ऐसे आरटीई अभिभावक हैं जिनके बच्चों का आरटीई के तहत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण में एडमिशन हुआ है और विद्यालय आवंटित हुए हैं, तो उनको एडमिशन लिया जाए। तो ये कब किया है आपने, अभी जो नोटिस जारी किए हैं ये साथ तमाम नोटिस? ये मैंने 4 नोटिस जो मैंने जारी किए हैं, ये अभी बाद में पिछले सप्ताह जारी किए हैं। उसके पहले एक नोटिस एडमिशन लेने के लिए जारी किया गया था और एक समस्त प्रबंधकों को जारी किया गया है और एक 12 स्कूलों को पर्टिकुलरली जारी किया गया है जो एडमिशन नहीं ले रहे। अच्छा, आपने बीच में बताया था कि जो श्री मनोहर शाह शिक्षा निकेतन है, उसका यूडाइस कोड गलत है, उसको ग्रामीण का आवंटित हो गया, लेकिन वो शहरी में है ना। फिर उसके बाद आपने बताया कि अब वो चेंज भी हो गया, इस चीज़ को हो गया लगभग 20 दिन। फिर आपने कहा कि अब वो एडमिशन नहीं ले रही है, अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो 20 दिन गुजरने के बाद आगे की कार्रवाई अभी तक की नहीं गई है? इसी में उसमें नोटिस जारी किया गया है अस्थायी मान्यता समाप्त करने के लिए। अच्छा, वो 7 दिन पहले किया है? हाँ, 4 स्कूल हैं, चारों में इनको भी जारी किया गया है। अच्छा, तो मतलब केवल ये कागजी घोड़े दौड़ाते जाएंगे या कुछ धरातल पर भी कार्रवाई सर नजर आएंगी? कागजी घोड़े दौड़ाने के तात्पर्य नहीं है महोदय। देखिए, जो भी हमको ऊपर से आदेश निर्देश होते हैं, सबसे पहले मान्यता अगर चलती है तो उनकी मान्यता समाप्त करने का नोटिस दिया जाता है, या उसके पहले हम लोग
नोटिस ये देते हैं कि आप इन बच्चों के एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। तो एक हम लोग भी मान लीजिए नियम की परिधि में रहकर ही कार्य करते हैं, ठीक है। और यह सूचना एडी बेसिक साहब को भी बता दी गई है और एडी बेसिक साहब के माध्यम से कमिश्नर मैडम को भी चली गई है और ये सूचना लखनऊ भी हमने भेज दी है। तो कुछ ना कुछ इनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन सर 3 महीने गुजर गए हैं, उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है जो सिर्फ इस शिक्षा के लिए टिके हुए हैं। आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, आपका मूल कर्तव्य पहले ये है कि जो जनपद में जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क वो जो शिक्षा मिल सके, उसका लाभ मिल सके, लेकिन वो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। इस बारे में सोच रहे हैं सर आप? महोदय, आपका कथन बिल्कुल सही है, लेकिन नियम के परिधि में हम भी बंधे हैं, इसीलिए तो कार्रवाई मैनुअल में होती है कि स्कूल के खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी। तो जो कार्रवाई हम लोगों के मैनुअल में है, हम लोगों के हाथ में, वो कार्रवाई करके हमने शासन को, प्रशासन को, सबको अवगत करा दिया। आपने शासन प्रशासन को अवगत करा दिया, लेकिन सर जो जिले पे स्कूल हैं और आप जिले के अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, और आपके आदेशों की अवहेलना हो रही है। लगातार आदेश दे दिए जाते हैं, जन सुनवाई पर तमाम अभिभावकों ने एप्लीकेशन डाल चुके, निस्तारण कर दिया जाता है कि दाखिला ले लें, लेकिन बावजूद इसके दाखिला नहीं लिया जा रहा। यानी निजी स्कूलों की मनमानी इतनी चल रही है कि आपके आदेश की भी अवहेलना हो रही है। मतलब आपका प्रभाव ही नहीं है उन पर, प्रभावहीन पावर हो गई सर ये तो। ये आपका कहना एकदम गलत है। जब कोई अपना कार्य नहीं करता है, चाहे कोई अधिकारी हो, स्कूल प्रबंधक हो, तो उसको एक नियमावली बनी होती है, नियमावली के तहत ही कार्रवाई की जाती है। अगर वो एडमिशन नहीं ले रहे तो उनको एडमिशन लेने का नोटिस दिया गया। इसके बाद फिर उन्होंने अवहेलना की तो उनको मान्यता समाप्त करने के लिए नोटिस दिया गया। जब स्कूल की मान्यता ही नहीं रहेगी तब फिर उनका स्कूल कैसे चलेगा? ये भी तो बड़ी कठोर कार्रवाई है। अच्छा, और मान्यता कब तक प्रशासन को अवगत करा दिया गया? इसको मान्यता कब तक रद्द हो सकती है? ये ऊपर से ही रद्द होगी, ऊपर से आदेश होगा। अच्छा, FIR का भी प्रावधान है क्या स्कूल वालों पे? FIR का भी प्रावधान नहीं है। पहले आपने बताया था एक बार ऑन कैमरा बोला कि RTE के तहत FIR का भी प्रावधान है। FIR का कोई प्रावधान नहीं है। ये सूचनाएं सब ऊपर अवगत करा दी गई हैं, जिला प्रशासन के संज्ञान में है, कमिश्नर मैडम के भी संज्ञान में है, एडी बेसिक के संज्ञान में है। और यह पूरे प्रदेश में ऐसा नहीं है कि मथुरा जिले का ही है, बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर RTE के तहत बहुत से बच्चों के एडमिशन नहीं लिए गए हैं और समस्त स्कूलों के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई अन्य जनपदों में भी की गई है, मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई। अच्छा, एक सवाल और जनता से ही संबंधित है, चूँकि अभी वक्त हो रहा है 6:15 है ना, तो यहाँ मैं पिछले 1-1.5 घंटे से हूँ, तो यहाँ सब जनता जो आप दरबार लगा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये कहते हैं कि सब 10 से 12 का समय है जनता से मिलने का, तो और आप यहाँ शाम को 5 से 7 या 6 बजे के बाद शाम के वक्त मिलते हैं, तो ये कौन सा समय है साहब जनता से मिलने का? अगर जनता दूर से आई है तो अगर मैं जनता से मिल रहा हूँ तो क्या मैं जनता के साथ अन्याय कर रहा हूँ? सर समय की बात चल रही है, सुबह 10 से 12 में क्यों नहीं मिल पाते आप? पता कर लीजिए कि मेरी कार्यशाला 10 बजे से 5 बजे तक थी। मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय भी उस कार्यशाला में मौजूद थे। समस्त प्रधानों की कार्यशाला थी। 10 ब्लॉकों में 5 ब्लॉकों की कार्यशाला 2 बजे तक थी। 2 बजे के बाद फिर 5 ब्लॉकों की कार्यशाला थी, जिसमें निपुण का, कायाकल्प का या अन्य कार्यों का, स्मार्ट क्लासेज बनाने का प्रधानों से हम लोग रूबरू होकर के अपनी प्रगति बढ़ाने के लिए उनसे अनुरोध कर रहे थे कि हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए 18 पैरा में। और मेरे साथ साथ अन्य विभाग के भी कर्मचारी थे, समाज कल्याण थे, श्रम विभाग के थे, DPO थे, DPRO थे, सभी थे। तो हम शासन प्रशासन का ही काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो जनता सुबह से मेरे पास आकर के खड़ी है तो यह मेरा दायित्व है कि कम से कम मैं मिल तो रहा हूँ उनसे। नहीं सर, ये आज का नहीं है, आप सबको समय शाम को ही दे रहे हैं, सुबह 10 से 12 में नहीं दे पा रहे हैं। और रही बात जिलाधिकारी की, तो जिलाधिकारी आज सुबह वहाँ कलेक्ट्रेट में बैठे हुए थे, मैं खुद उनसे मिल के आया हूँ। आप कह रहे थे कि जिलाधिकारी वहाँ मौजूद है, वो आज कलेक्ट्रेट में थे, वो वहाँ नहीं थे आपकी कार्यशाला में। तो कार्यशाला हम लोगों की थी ना, हम अधिकारी सभी कार्यशाला। जिलाधिकारी का कहा था ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपका प्रतिदिन है कि आप शाम को ही मिलते हैं जनता से, सुबह नहीं मिलते। क्या 10 से 12 में नहीं मिलना चाहिए जनता से? नहीं, 10 से 12 भी मैं बैठता हूँ। अब 10 से 12 आइए, 10 से 12 में मिलता हूँ। लेकिन जो जनता अगर शाम को आ गई तो शाम को मैं नहीं मिल सकता। यहाँ सर, यहाँ अभी भी यहाँ मौजूद हैं, पीछे मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखा दीजिए। कोई नहीं कहते हैं कि यहाँ पे वो सब कह रहे हैं कि साहब आप शाम को ही बुलाते हैं, शाम को ही मिलते हैं, सुबह में नहीं मिल पाते हैं। सुबह 10 से 12 भी मैं मिलता हूँ। 10 से 12 अध्यापक नहीं आते हैं, स्कूल टाइम रहता है तो अध्यापक तो हमारे 3 बजे के बाद ही आएंगे, तो 3 बजे भी मैं बैठता हूँ, 3 बजे के बाद बैठता हूँ, शाम को बैठता हूँ।
अब बैठना ऑफिस में, मान लीजिए अगर मैं ओवर काम करता हूँ तो इसके मान लीजिए कि मेरी इसमें कोई गलती तो है नहीं। भाई जो लोग 10 गलती नहीं कह रहा हूँ सर, मैं समय की बात कर रहा हूँ। दूसरा, मैंने आपको फ़ोन किया था 5:46 पे, यानी 5:45 बजे, 4:40 पे, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको 4:40 पे फ़ोन किया तो आपने कहा कि मैं अभी BSA ऑडिटोरियम में हूँ, और आप ठीक 5 मिनट बाद में आप BSA ऑफिस आ गए हैं। क्या 5 मिनट की दूरी ऑडिटोरियम से? 5 मिनट नहीं, आपका फ़ोन था, मेरा वहाँ से चल दिया था, मीटिंग समाप्त हो गई थी। अच्छा। ठीक है ना। और यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी की मीटिंग लेनी थी। अच्छा। सप्ताह में हमको लेना अनिवार्य रहता है खंड शिक्षा अधिकारी की मीटिंग, लेकिन मैं वहाँ अपना स्पीच दे करके अपनी बात कह के प्रधानों को मैं इधर चला आया। वो कौन कौन से स्कूल हैं जिन पे नोटिस की आपने अभी कार्रवाई की है? जो 12 नोटिस आपने 12 स्कूलों पे नोटिस भिजवाए हैं? डिटेल्स तो नहीं है, मैं डिटेल बता दूंगा आपको। अच्छा, आप मेरे को ऑन रिकॉर्ड दे दीजिएगा और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दीजिएगा। ओके। तो ये हमारे साथ हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रहे सुनील दत्त। इन्होंने कहा है कि नोटिस की कार्रवाई की जा रही है, मान्यता प्रत्याहरण की जा रही है। यहाँ देख सकते हैं तमाम अभिभावक हैं जिन्होंने RTE के लिए अप्लाई किया था। उनसे एक बार थोड़ा सा पूछ लेते हैं हल्का सा कि क्या वो हाँ बताइए आपका नाम। मेरा नाम वैभव सक्सेना। आप कितने समय से परेशान हैं? लगभग हमें 4 महीने हो गए, अभी तक एडमिशन नहीं हो रहा नहीं, है? आज अब तक। आपके सामने BSA साहब ने कहा, आप संतुष्ट हैं उनकी बातों से? संतुष्ट किया था, ऐसे ही कुछ ना कुछ बता दिया जाता है। और ये मान्यता समाप्त करने की जो कह रहे हैं अस्थाई, ये तो लगभग आज से 3 महीने पहले ही कर दी गई थी उसकी मान्यता। अच्छा। अस्थाई जो की गई थी, अच्छा, अस्थाई जो रोक लगानी थी उस पर 3 महीने पहले ही लगा दी गई थी। 3 महीने पहले लगा दी हाँ, थी। हमारे पास लेटर भी है इसका। अच्छा, इस चीज़ का लेटर है आपके पास में? वो किन्होंने लगाई थी? वो यहीं से लगाई गई थी BSA ऑफिस से। अच्छा जी। लेकिन फिर भी एडमिशन वगैरह नहीं हो रहा, मान्यता भी रद्द नहीं हुई है? नहीं, अभी तक कोई नहीं हुई है। अच्छा, आप कुछ कहेंगे? हमारे कार्रवाई में बाबूजी कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता जरा से भी। हाँ। मैं ऑफिस और स्कूल के चक्कर लगा लगा के ये स्कूल वाले भेज देते हैं, इधर उधर ये भेज देते हैं BSA ऑफिस। कोई भी काम किसी भी तरह का 1% नहीं होता सर। ये सारी गुमराह बनाने की स्कीम है। ये मैं तो ये कहता हूँ बेसिक शिक्षा और खंड शिक्षा अधिकारी ये सबकी स्कूल के एक मीटिंग सी बना रखी है। ये सब एक गुमराह करने की स्कीम है, और एडमिशन तो हमारा होना ही नहीं है, तो हमने आस ही छोड़ दी है सर जी। बिल्कुल अच्छा, नहीं होना, ये आपको विश्वास है इस चीज़ का? हाँ जी, 5 महीने से घूम रहा हूँ मैं तो। जी सर, BSA साहब ने तो कई बार बात करने की कोशिश की है, मगर वो स्कूल वाला नहीं ले रहा है। उनका थोड़ा UDAS कोड गलत हो गया है, मगर BSA साहब से कई बार मिल के इनकी तरफ से हमें थोड़ा आश्वासन हो रहा है कि एडमिशन मिल जाएगा। मगर यहाँ उनके छोटे वाले डिपार्टमेंट है, DC डिपार्टमेंट, वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। केवल बेसिक शिक्षा अधिकारी सर ही हमसे बात करते हैं, बाकी सब कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, बस यही बात करते हैं और कोई सुनता भी और कोई सुनने वाला नहीं है सर, उन्हीं की भरोसे हैं हम सर इस टाइम। फिर धरातल पर लग रहा कुछ काम हो रहा है सर? लग रहा है नहीं सर, 1-2 बार BSA साहब ने बात भी की है, उनको बोला भी है, मगर अब सर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, बस ये है। यही है सर, इनसे आ रहे हैं BSA साहब से मुलाकात हो रही है, इन्होंने भी बोला है उनको, और वो भी जब भी बोलते हैं हम वहाँ पर जाते हैं, पर स्कूल वाले नहीं ले रहे हैं एडमिशन। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है सब। निजी स्कूलों की मनमानी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कह दिया है कि नोटिस की कार्रवाई कर दी गई है। सर, एक आखिरी सवाल और आपसे पूछूंगा। उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाई 3 महीने पहले भी हो चुकी है, लेकिन मान्यता रद्द नहीं होती है। नहीं, नोटिस जारी की गई थी। देखिए, चरण पहले नोटिस जारी की गई, फिर अस्थायी मान्यता की रोक के लिए, अच्छा, और मान्यता की प्रक्रिया के ख़त्म करने के लिए सूचित कर दिए गए हैं। अच्छा, सूचित कर दिया गया है कि अब खत्म हो जाएगी, लेकिन कब तक होगी ये आप भी नहीं बता सकते? ये तो ऊपर से कार्रवाई होती है। ऊपर से यानी लखनऊ से कार्रवाई होगी। कब तक होगी कहा नहीं जा सकता, कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। ये सिस्टम है, सिस्टम का ये भी हिस्सा है, और ये उस सिस्टम पे पिस रहे हैं। लेकिन क्या जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार नारा देती है, या एक ऐसे बेटी के बाप भी हैं, उस बेटी का एडमिशन नहीं हो रहा है, बाल शिक्षा अधिकार की बात होती है, शिक्षा के अधिकार की बात होती है, लेकिन शिक्षा का अधिकार उन गरीब बच्चों को नहीं मिल पा रहा है जिनको मिलना चाहिए। ये वास्तविक में बेहद शर्मनाक है इस पूरे विभाग के लिए और शिक्षा विभाग के लिए। इस ओर ध्यान देना चाहिए, योगी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि उन गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। अब ये देखना होगा कि आखिर कब तक उन निजी स्कूलों की मनमानी खत्म होती है, कब तक उनकी मान्यता रद्द होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट MK के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, दी तहलका खबर, मथुरा।